राष्ट्रभाषा है, बावजूद इसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। मैं तो कहूंगा, आप मुझसे पूछिएगा कि भाई सरकार कोई हिंदी पखवाड़ा जो करदाताओं के पैसे से मनाया जाता है, इसको तुरंत बंद करना चाहिए। लेकिन इसके साथ दुर्भाग्य ये रहता है कि लोग इसको हीन भावना से देख रहे हैं। तो फैसला पढ़ने उसकी भाषा में फैसला होनी चाहिए, वो देश उसका है ना, ये न्यायालय उसके लिए बना है ना। ये न्यायालय जज साहब और वकील साहब के लिए नहीं बना है, ये न्यायालय उसके लिए बना हुआ है। चुनाव में वोट मांगना है तो हम हिंदी में मांगेंगे। कंप्यूटर में क्यों हम हर चीज अंग्रेजी में ही डालते हैं? कीबोर्ड हिंदी में होना चाहिए। नमस्कार, मैं गौरव आनंद। अभी हिंदी की क्या स्थिति है, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, हिंदी सभ्यता है, संस्कृति है, विचार है। इसके साथ ही इसकी क्या स्थिति है, हमारे देश में इसकी क्या स्थिति है, इसी पे हम अभी चर्चा करेंगे। इसके लिए पहले सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे ये सवाल हुआ कि जिस तरीके से अगर हम ये बात करते हैं कि हिंदी, तो हिंदी एक भाषा है, हिंदी एक सभ्यता है, हिंदी एक संस्कृति है। अब यहाँ पे संविधान में भी इसको एक स्थान दिया गया है और इसी के लिए हम लोग जो है 14 सितंबर से लेकर के हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। ये 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन का एक पखवाड़ा होता है और इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि वैश्विक स्तर पे हम लोग इसका विस्तार करते हैं। किस तरीके से हो रहा है, जैसे अलग अलग देशों की बात करते हैं, फिजी का करते हैं या फिर अमेरिका करते हैं, या बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ की स्पेशल हिंदी पढ़ाई जाती है। लेकिन हमारे देश में इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में आप बताएं। हिंदी बहुत ही सरल और सहृदयी भाषा है जी, लेकिन इसके साथ दुर्भाग्य ये रहता है कि लोग इसको हीन भावना से देख रहे हैं। जी, हमारी राष्ट्रभाषा है, बावजूद इसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। किस तरीके का न्याय नहीं हो रहा है कि इसका दुरुपयोग तो हम कर रहे हैं। जी, चुनाव में वोट मांगना है तो हम हिंदी में मांगेंगे। जी, विज्ञापन देना है तो हम हिंदी में देंगे। सिनेमा चलेगा तो हिंदी में चलेगा। लेकिन सिनेमा पर अगर चर्चा होनी है जी, तो वो अंग्रेजी में होगी। जी, उसकी पटकथा पहले अंग्रेजी में तैयार करके दी जाएगी या उसका हिंदीकरण करेंगे। तो इस ढंग से जो सोच रहे हैं हम लोग, देखिए, इसको जन सरोकार की भाषा बनाना होगा, रोजगार की भाषा बनाना होगा, उच्च शिक्षा की भाषा बनाना होगा, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ या और भी अन्य जो भी तकनीकी भाषाएं हैं। जैसे कंप्यूटर में क्यों हम हर चीज अंग्रेजी में ही डालते हैं? कीबोर्ड हिंदी में होना चाहिए, आप उसको कन्वर्ट करते हैं। जी, तो इस वजह से इसको जन सरोकार की भाषा बनाना होगा और सबसे बड़ा योगदान इसमें अखबार का होता है। जी, अगर व्याकरण की किताब बिकने में एक साल में 1000 किताबें बिकती हैं, तो अभी अगर आपको मैं बताऊं तो RNI के हिसाब से अगर उसका आकलन देखें तो करीब 40 करोड़ प्रतियां छप रही हैं अखबार की, हिंदी अंग्रेजी सब। तो उसमें करीब आपकी 20 करोड़ से अधिक प्रतियां हिंदी की छपती हैं। जी, तो 49 से 50% आप हैं बाजार में। जी, अब बावजूद हिंदी दरिद्र है और उसमें गलतियां छप रही हैं। आखिर गलती क्यों छप रही है? हर दिन, हर पृष्ठ पर क्यों गलती छप रही है? कहीं न कहीं उसके रख रखाव में हिंदी की स्थिति तो ये मैंने कहिए कि संस्कृत जैसी होती जा रही है। जी, जो हमारे जीवन से लुप्त हो गई है ढंग से। संस्कृत में वार्ता कहीं देखे हैं? बातचीत करते देख रहे हैं? जी, जो हमारे मूल में था, उसको सिर्फ भाषा की भाषा जननी कर दिया गया है। तो इस ढंग से इसको सर्व तकनीक, उच्च शिक्षा जी, या और भी चीज में हिंदी को जब आखिर पखवाड़ा मनाने की क्या जरूरत है? पखवाड़ा क्यों मनाएंगे? हर दिन मेरे जीवन में शामिल है, उसके लिए स्पेशल दिन तय किया गया है। बताइए, जिसको हम डेली जीते हैं, सुबह से जग के रात तक सोते हैं जिस हिंदी को, उसके लिए अलग से दिन मनाने पड़ रहा है। यानी कि उसकी जागरूकता के लिए आपको काम करना पड़ रहा है जी, हिंदी प्रदेश में, हिंदी देश में। जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सत्यपाल सर ये कह रहे हैं कि हिंदी की स्थिति बहुत जो है खराब है, तो इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? सत्यपाल सर ने जो कहा, उनकी बातों में ही उसको बेहतर बनाने का सूत्र छिपा हुआ है। जी, देखिए गौरव जी, हिंदी को
14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। जी 14 सितंबर 1949 को इसको हिंदी को सरकार की आधिकारिक भाषा, भारत जी। सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिला। जी फिर 4 साल बाद 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई। जी परंपरा शुरू हो गई जागरूकता लाने के लिए। फिर हिंदी दिवस को हिंदी पखवाड़ा मनाया जाने लगा। अब स्थिति ये है कि एक सरकारी आदेश भारत सरकार से निकलता है जी और उसके कारण भारत सरकार के जितने विभाग, अनुभाग और उससे नियमित जो सरकारी कंपनियां हैं वहां तक, वो उन सारे पर आदेश का दबाव है कि आपको हिंदी पखवाड़ा मनाना जी। है। और उसको बस एक रस्म अदायगी के रूप में, एक कार्यक्रम के रूप में वो मनाकर अपनी खाना पूरी करते हैं, अपना काम खत्म करते हैं। मीन्स हो गया कि एक फैशन की तरह, बिल्कुल। ट्रेंड की तरह ही एक नहीं, चूंकि कहा गया तो हमने कर दिया, जी। खाना पूरी कर दी गई, इस आदेश का पालन कर बस आदेश का पालन कर दिया गया। जी। और उसमें करदाताओं के पैसे लगते हैं ना, जी। मतलब आयोजन करने में, और उस आयोजन से हिंदी भाषा की समृद्धि का कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहूंगा, आप मुझसे पूछिएगा कि भाई सरकार को ये हिंदी पखवाड़ा जो करदाताओं के पैसे से मनाया जाता है, इसको तुरंत बंद करना चाहिए। और अगर आप कुछ कर सकते हैं जी तो आप, जैसे बैंकों में है कि हिंदी में आप चेक काट सकते हैं, पासबुक भर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, हर विभाग में। और हर विभाग जब मैं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले हमारी न्याय प्रणाली में हिंदी को व्यवहारिक प्रयोग, जैसे कहने के लिए नहीं है ना, अगर उसको फैसला मिलता है, कोई केस करता है, तो जो जिसने मुकदमा किया है उसको पढ़ने का अधिकार है। वो जी। फैसला पढ़ने, उसकी भाषा में फैसला होनी चाहिए। वो देश उसका है ना, जी। ये न्यायालय उसके लिए बना है ना। जी। ये न्यायालय जज साहब और वकील साहब के लिए नहीं बना है, ये न्यायालय उसके लिए बना हुआ है। जी जी और ये जो भारतवर्ष है, यहाँ संसद की सर्वोच्चता होती है। अब मैं संसद की सर्वोच्चता ये कह रहा हूँ कि न्यायालय से ऊपर संसद है। संसद की कार्य प्रणाली देख लीजिए, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय की। जी कई जो अंदर जो सचिव स्तर के कार्य होते हैं वो अंग्रेजी में होते हैं। जैसा सत्यपाल सर ने कहा, आप चुनाव प्रचार करते हैं हिंदी में आकर, शपथ लेते हैं अंग्रेजी में जाकर। जी हिंदी सिनेमा में डायलॉग उसके हिंदी में रहते हैं, पैसे आप हिंदी सिनेमा से कमाते हैं। और देखिए, हिंदी फिल्म उद्योग का कोई भी जो फिल्म स्टार है, कोई भी अपना जो साक्षात्कार है वो हिंदी में नहीं देना चाहता है, वो अंग्रेजी में देना चाहता है। वो सोशल मीडिया पे लिखेगा, ट्वीट करेगा, अंग्रेजी में करेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा, अंग्रेजी में करेगा। तो सर, जो पटकथा इसमें हम अंग्रेजी में आपको रोकना चाहेंगे जी। कि जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि ये तो स्टार लोगों की बात है, लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि जो रिक्शा चलाने वाला हो या गांव का कोई एक अनपढ़ किसान भी हो, तो वो चाहता है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी में जाकर पढ़े। हाँ, ये जो अंग्रेजी गुलाम स्कूल में ग्रंथि पढ़े। है, जो जी। रिक्शा चालक की ग्रंथि है, जी। वही उस फिल्मी सितारा की भी ग्रंथि काम कर रही है। एक मानसिकता बन गई, इतने वर्षों में एक ढांचा तैयार कर दिया गया हमारे अवचेतन मन में कि अंग्रेजी श्रेष्ठ जनों की भाषा है, अंग्रेजी से रोजगार मिलता है, हालांकि मिलता है, और उसके कारण तुलनात्मक रूप से हिंदी को कमतर आंका जाने लगा। जी ये जो मानसिकता बैठा दी गई कि अंग्रेजी पढ़ने से रोजगार मिलता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप अंग्रेजी पढ़िए, उसके आधार पर रोजगार लीजिए। लेकिन इसका यह अर्थ जो हम लोगों ने स्वतः आत्मसात कर लिया कि हिंदी कमजोरों की भाषा है, हिंदी पिछड़ेपन की निशानी है, जी इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये जो मन में गंदगी बैठी हुई है, सरकार जो अपने तरफ से प्रयास कर रही है, हिंदी दिवस मनाकर नहीं, मतलब हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा अनिवार्य रूप से बनाने को लेकर, जी जी जैसे कि मध्य प्रदेश में जो है एक शुरुआत की गई। हाँ, कि उसमें चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई जो होगी वो हिंदी में होगी, दूसरे इंजीनियरिंग भी हिंदी में होगी। हाँ, इंजीनियरिंग में भी होगी जी। दूसरे क्षेत्रों में भी ये लाया जा रहा है। जी और इसको प्रयोजन मूलक हिंदी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है उससे मतलब नहीं है, प्रयोग में, जैसे रेलवे के टिकट जब हम खिड़की पे जाके अपना रिजर्वेशन कराते हैं, हिंदी में लिखते हैं, बैंकिंग के कार्य हिंदी में हो रहे हैं, न्यायालय के काम भी हिंदी में हो, आप जिलाधिकारी को आवेदन हिंदी में लिख रहे हैं, बाकी सारे सरकारी काम हिंदी में हो रहे हैं, तो हिंदी को एक सम्मान की दृष्टि से देखें। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, देखिए हाल के दिनों में 1990 के बाद वैश्वीकरण हुआ जी। और खुली अर्थव्यवस्था हुई, और खास करके 2005 के बाद जो विज्ञापन की दुनिया में जो क्रांति आई, जी और 2010 और 2012 के बाद जो
संचार क्रांति में क्रांति जी। लाई। संचार और विज्ञापन ने मिलकर एक तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार ही किया है। देखिए गौरव जी, पहले बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं सौंदर्य संबंधी जिसके विज्ञापन केवल अंग्रेजी में आते जी। थे, अब उसके विज्ञापन हिंदी में आने लगे। देखिए ये कहने सुनने में खराब लगता है कि बाजार जो है, बाजार ने समझ लिया है कि हिंदी बाजार की भाषा हो सकती है जी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी बाजारू भाषा है, आप मेरा आशय समझिए। हिंदी बाजार की भाषा है, यानी इसका दूसरा अर्थ हुआ कि हिंदी रोजगार की भाषा है। अब सर, तो इसमें हम थोड़ा सा हाँ। रोकना चाहेंगे कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि हिंदी जो है वो बाजार की भाषा है, तो यहाँ हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर हैं, तो विदेश में जो है हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाकर के जो है इस कोर्स को शुरू करवाते हैं, तो इसको जो है विस्तार दे रहे हैं, तो फिर इसको हम सिर्फ बाजार के नजर से कैसे देखें? नहीं, सिर्फ बाजार हमने कभी नहीं कहा, हमने जी। कहा कि बाजार भी है मीन्स हिंदी इसका के। भी बाजारीकरण- भाई देखिए, हम जी। भारतीय नागरिक के रूप में हिंदी को कमतर समझ रहे हैं, जी। लेकिन विदेशी कंपनियां जो भारत में कॉर्पोरेट सेक्टर काम कर रहा है वो आपकी भाषा को महत्व को समझ रहा है, और जो कंपनी पहली बार भारत में आई है जी। वो अपने उत्पाद और सेवाओं को बेचने के लिए हिंदी में विज्ञापन कर रही है। ये आप क्यों नहीं देख रहे जी। हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ बाजार की भाषा नहीं है। मतलब जो हम 78 सालों में अपने हिंदी भाषा का महत्व नहीं समझ पाए, तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी की कंपनी पहली बार आ रही है और अपना विज्ञापन पहली बार हिंदी में कर रही है। आप हमको उनसे सीखना चाहिए जी। कि अगर वो हमारी भाषा का महत्व को समझ रहे हैं विदेशी होकर, तो हमें तो शुरू से समझना चाहिए। दूसरी बात, विदेश मंत्री जयशंकर की आपने चर्चा की, जी। आपको याद होगा जनता पार्टी की सरकार जब 77-78 में बनी थी, उस समय अटल जी विदेश मंत्री जी। थे, और विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जाकर हिंदी में अपना भाषण दिया था। एक दूसरा, अभी पिछले जो अमेरिका में चुनाव हुए, तो वहां बैलेट पेपर पर चुनाव होता है। जी। बैलेट पेपर जब निकला तो उसमें 4 भाषाओं में वो बैलेट पेपर छपा था। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि उन 4 भाषाओं में एक भाषा हिंदी थी। जी। मतलब अमेरिका के निर्वाचन में, चुनाव में, वहां के निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर को हिंदी में प्रकाशित किया। जी। अब आपको इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए? जी। ये हम लोग के लिए दुख की बात है कि अपने आप को, यानी हम लोग खुद में हिंदी के प्रति सम्मान जगाने के लिए हमें विदेशों से उदाहरण उठाने पड़ रहे हैं। जी। तो ये मुझे लगता है कि चिंताजनक है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरीके से सर ये कह रहे थे कि हिंदी की स्थिति जो है वैश्विक स्तर पे थोड़ी बहुत है, इसके लिए लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग हिंदी को अपना रहे हैं, लेकिन हमारे देश में इसकी स्थिति पे अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण है जी। कि जो सहज, सरल, सुलभ उपलब्ध है उसका महत्व नहीं है। अमेरिका की चर्चा अभी प्रशांत जी ने की, वहां के दर्जन भर विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी की पढ़ाई हो रही है, हिंदी की पढ़ाई हो रही है। जी। दूसरे देशों में करीब 150 देशों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है, जी। और 200 देशों में इसके बोलने वाले हैं। जी। और सबसे बड़ी खासियत है कि अंग्रेजी के शब्द को सरल ढंग से हिंदी शब्दकोश ने ग्रहण किया है। जी। बहुत सारे प्रचलित शब्द हैं, जैसे डॉक्टर है या और भी हॉस्पिटल रेलवे है, कंप्यूटर इस ढंग है। से तो कितना सरल है। माने हिंदी शब्दकोश में करीब सैकड़ों शब्द जी। हर बार लिए जा रहे हैं जी। अंग्रेजी के। दूसरी बात क्या है कि जैसे किसी दूसरी चीज, नई चीज को आप लेते हैं जी। तो उसको मूल रूप से लेते हैं। आपके यहाँ क्या है कि न व्याकरण का ध्यान है, न लिंग का ध्यान है, न वचन का ध्यान है। एक भी साइन बोर्ड आप देखिए तो आपके हिंदी प्रदेश है आपका, हिंदी इसकी माने सगी भाषाएं भी जो हैं वो हिंदी हैं, भोजपुरी है, मगही है, जो भी माने इसकी बहनें हैं, सबकी स्थिति खराब होती जा रही है। इसलिए कि आप अपने बच्चे को भोजपुरी, मगही, मैथिली नहीं बोलने देना चाहते हैं कि ये देहाती। तो इसके साथ हिंदी के साथ साथ कई भाषाएं निर्वासित हो जाएंगी, यानी कि गरीबी जैसे जैसे मिटेगी। एक रिक्शा पुलर अंग्रेजी पढ़ाना चाह रहा है अपने बच्चे को, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा उसको नहीं बोलने देना चाहता है कि लोग सुने तो समझे कि एडवांस है। उसके साथ हमारी उसकी जो बहनें हैं हिंदी की, जो क्षेत्रीय भाषा है, वो भी निर्वासित हो रही है। इसका बहुत गलत असर पड़ रहा है। जी। दूसरा क्या है कि हम और आप हिंदी सब्जेक्ट की जब परीक्षा होती है तो उसको पढ़ते ही नहीं है, न व्याकरण पढ़ते हैं, न उसकी किताब पढ़ते हैं। आज तो हिंदी है, सब अपनी भाषा है, लिख देंगे। और जब क्वेश्चन पेपर आता है तो अनुप्रास अलंकार समझ ही में नहीं आता है।
जी। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बौराय और एक पाए बौराय। अब करिए संधि में उसका लिखिए व्याख्या उसकी, इसमें कहाँ अनुप्रास है कहाँ अलंकार है। अब दो जगह कनक है तो दोनों में से क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? जी। कनक का अर्थ एक क्या जगह है? सोना हो जा रहा है तो एक जगह धतुरा हो जा रहा है। वही तो। जी। तो इसको समझने के लिए पढ़ना होगा आपको। जी। अच्छा सर, इसमें से एक सवाल और है कि अगर हम हिंदी भाषा की बात करते हैं और उर्दू भाषा की बात करते हैं तो दोनों को तो एक तरीके से पैरेलल देखा जाता है, लेकिन उर्दू की जो वैश्विक स्तर पे जो डिमांड है या उर्दू बोलने वाले का जिस तरीके से वो कहते हैं कि हमारा एक रुआब है, लेकिन हिंदी भाषी लोग जो है उनको थोड़ा सा पीछे रख करके देखा जाता है। ऐसा नहीं है। जैसे उर्दू और हिंदी तो बहुत सम्मिश्रित हो गई है ना। उर्दू की भाषा जैसे है, उर्दू है जी, जैसे उर्दू और हिंदी तो करीब करीब बहुत मिक्स हो गया है। और जहां तक उर्दू की बात है तो उर्दू से ज्यादा हिंदी बोली जाती है। हिंदी तो आपको मैंने करीब चीनी भाषा के बाद आपकी स्थिति है कि आप हिंदी सब जगह बोल रहे हैं, सब जगह बोली जाने वाली भाषा है जी। उर्दू को लेकर मैं एक बात बोलना चाहूंगा। जहां तक आपने उर्दू को लेकर प्रश्न किया था, ये उर्दू रुआब वाली भाषा नहीं है और नहीं ये मिठास वाली भाषा है। जब मिठास की बात आती है तो दुनिया की सबसे मीठी भाषा लोग स्पेनिश को कहते हैं जी। रुआब की बात आती है तो वो फिर फ्रेंच को कहते हैं। और भारत में देखिए सबसे मानक भाषा संस्कृत है, इसलिए उर्दू का कहीं स्थान नहीं है। ये कपोल कल्पना है और ये मीडिया द्वारा फैलाया गया है। दूसरी बात, उर्दू के बारे में आप जान लीजिए कि इसको संयुक्त राष्ट्र ने भाषा का दर्जा नहीं दिया है, ये भाषा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी लिपि फारसी से है और इसके जो शब्द हैं, अर्थ है, वो हिंदी व्याकरण के ढांचे पे रखा हुआ है। देवनागरी से कुछ मिलते हैं। नहीं, जब हमने कह दिया हिंदी भाषा तो वो देवनागरी के शब्द हैं, लिपि फारसी के हैं और जो शब्द है, जो ध्वनियों के अर्थ हैं, वो थोड़ा बहुत संस्कृत और अधिक से अधिक हिंदी जी। और चूंकि हिंदी से ये अर्थ ले रहा है और फारसी से लिपि ले रहा है, तो इन उर्दू का व्याकरण के धरातल पर इनका अपना कोई मौलिक अस्तित्व नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप यूनाइटेड नेशन में भाषाओं की सूची निकाल कर देख लीजिए। उर्दू के बारे में जो विश्व के व्याकरणविद हैं, जो भाषाविद हैं, उन्होंने क्या कहा है वो देख लीजिए। उर्दू कहीं ठहरती नहीं है, ये बस भावनात्मक चीज है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी भाषा का जानकार। और सुन, इसका एक बात, इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। ये भारत के उत्तरी हिस्से में धीरे धीरे विकसित हुई भाषा है जी। इसको तो कबीलाई भाषा भी बोला जाता है। जो कबीलाई तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन हिंदी के शब्दकोशों में तो ले लिया गया है। जैसे जो प्रचलन में जो भाषा है तो हिंदी के साथ ही इसका अस्तित्व है। 17,000 शब्द उर्दू में ऐसे हैं जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं। आप अगर किसी उर्दू के विद्वान से पूछिए कि संस्कृत और हिंदी के शब्दों को हटाकर उर्दू बोल पाना संभव है क्या? एक वाक्य नहीं बोल पाएंगे। हाँ, ये और बात है कि जो व्यवहारिक हिंदी है, बोलचाल की हिंदी है, उसमें लंबे समय में अरबी और फारसी के शब्द भी आ गए हैं, जिसको हम लोग धीरे धीरे कहने लगे कि ये उर्दू है। ये उर्दू हम लोग जो बोलते समय कहते हैं कोई बात, तो उर्दू नहीं बोलते हैं असल में, हिंदी बोलते समय जी। अरबी और फारसी के शब्दों के परिवर्तित और संशोधित शब्दों को हम लोग कहते हैं। तो ये एक हल्के ढंग से कही जा सकती है कि हिंदी भाषा में भी उर्दू के शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं जी। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि उर्दू कहीं रुआब की भाषा है, उसको भाषा का दर्जा वर्जा नहीं है। सर, इस एक सवाल और होगा कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जो क्षेत्रीय बोलियों के जो साहित्यकार होते हैं या फिर हमारे भाषा के जो साहित्यकार होते हैं हिंदी का, तो उनको हम अंग्रेज के जो साहित्यकार हैं, अंग्रेजी भाषा लिखने वाले हैं, उनसे हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हम फणेश्वर नाथ रेणु का नाम को अगर हम यहाँ पे बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि ये जो है शेक्सपियर जैसे हैं। हाँ। लोग इनको ये क्यों नहीं कहता है कि शेक्सपियर इनके जैसे? हाँ, क्योंकि वो भी क्षेत्रीय बोलते हैं। इसका भी उत्तर उसी गुलाम ग्रंथि में है, क्योंकि भारत बहुत लंबे समय तक अंग्रेजी औपनिवेश का हिस्सा रहा है और जो हम पर शासन करता है उसका प्रभाव हर रूप में होता है। आप देखिए, हम लोग अपने साहित्यकारों की तुलना सिर्फ अंग्रेजों से नहीं करते, अपने पहनावे ओढ़ावे, खान पान, बोल चाल, रहन सहन, सोफा कुर्सी, हर चीज की तुलना हम अंग्रेजों से करने लगे हैं। इस ढंग से प्रभावी हो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपके मनोबल के, आपके मौलिकता के, आपके अस्तित्व को तोड़ा गया है।
और इससे निकलने में भी कई पीढ़ियां लगेंगी गौरव जी। ये महज भाषा की तुलना की बात नहीं है, ये हमारी गुलामी मानसिकता की बात है। आप देखिए लोग माने शान से कहते हैं कि भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर है। अरे भाई भिखारी ठाकुर है, उनकी तुलना किसी से नहीं होनी चाहिए। आप तुलना करते हैं विदेशी लोगों से, दूसरे लोगों से, ये गुलामी मानसिकता है गौरव जी। इससे निकलने में समय लगेगा हमको। मौल आप देखिए ना कितने शान से लोग कहता है कि नासा बोला है कि वेद में जो बात लिखा हुआ है वो सही है। अरे वेद में जो बातें लिखी हुई हैं इसका सर्टिफिकेट हम किसी दूसरे से लेंगे क्या? आपको अपने आप पर अभिमान नहीं है, आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, आप दूसरे से सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं, तो ये तो पतन क्या चिन्ह है जी। ऐसे बोला गया था कि अगर जिस समय कंप्यूटर का आविष्कार हो रहा था तो सबसे पहला वर्ड जो लिया गया था अंग्रेजी का जो एबीसीडी है, इससे पहले संस्कृत के कुछ वर्ड को इंटर किए गए थे और उसको जो है कोड कर करके फिर ये सिस्टम को जो है वहां से शुरू किया गया था। लेकिन हम लोग इसको अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को, तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं? जन जागरूकता लानी पड़ेगी। सरकार प्रयास कर रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, लोगों में शिक्षा का प्रसार हो रहा है, लोग अपनी जड़ों की ओर देखना शुरू किए हैं। जो हमारी थाती थी, जो हजारों साल पुराने भारत के ऋषि मुनि जो सही में वैज्ञानिक थे, जिन्होंने उस समय शल्य चिकित्सा वगैरह का सारा जो माने ये है टर्म है सारा संस्कृत में है। आपको पता आज के 2600 साल पहले तो अंग्रेजी और वो दूसरी भाषा थोड़े थी। आपका सारा टर्म, सारा उपचार, सारा कुछ वेद में आपकी सारा उपचार दिया हुआ है, सारी चिकित्सा उसी से होती है। अभी की मेडिकल साइंस मानव शरीर में 206 हड्डियां कहती हैं और उसमें आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में मानव शरीर में 380 हड्डियों के बारे में लिखा है। बाकी अभी पता करना बाकी है। सवाल है कि आप अपने आप पर विश्वास तो कीजिए, अपने को अपना तो समझिए, छोटी सी बात है जी। आप अंत में आयुर्वेद के पास जा रहे हैं। जब आप अंग्रेजी से नहीं ठीक हो रहे हैं तो आयुर्वेद की शरण में जा रहे हैं जी। और आयुर्वेद की दवा का साइड इफेक्ट नहीं आप कर रहे हैं, होम्योपैथ की ओर जा रहे हैं, तो ये तो आपकी पद्धति रही है ना पहले। सर इस पे एक सवाल और आपसे हम लेंगे, लास्ट सवाल होगा कि जिस तरीके से ये बताया जाता है कि एक कहानी प्रचलित है कि नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा जो चिकित्सा बख्तियार खिलजी को उपलब्ध कराया गया वो पूरे विश्व में उनको नहीं मिला और इसी कारण से इसी खीज में जाकर के जो है वो पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिए। तो फिर इस चीज को जो है हमारे यहाँ के लोग क्यों नहीं समझ रहे, इसको कैसे समझेंगे? इसको तहस नहस कर दिया गया ना, वही आपके दिमाग में वो बात रहने नहीं दी गई। आपके दिमाग में बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति भर दी गई कि अंग्रेजी इलाज, अंग्रेजी दवा, अंग्रेजी सब कुछ और मेडिकल साइंस नया भर दिया गया। उसकी पढ़ाई होने लगी युद्ध स्तर पर। आप जो है जैसे हमारी जो पुरानी पढ़ाई थी आयुर्वेद की, आज तो वो बेचारा मैंने उसको पीछे धकेल दिया गया। उसको गस्टेड, उस डॉक्टर को गस्टेड का दर्जा इधर कुछ दिनों पहले दिया गया। उस डॉक्टर को तो मान्यता तक नहीं थी, मान्यता तक नहीं। आपको पता है कई जगह अटेस्टेड नहीं कर पाता था आयुर्वेद पढ़ा हुआ डॉक्टर। आप ही के देश में, इसी भारत में बताइए। आचार्य शिलभद्र विभागाध्यक्ष थे आयुर्वेद के नालंदा विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने इलाज किया उस शासक का, मुगल शासक का, और फिर बाद में पता चला कि यहाँ ग्रंथ है, तो उसने ईर्ष्यावश या आक्रमण की वजह से चीजों को हथियाने की मंशा से और उसको तहस-नहस किया। आपको जानकर दुख होगा, भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले इतिहासकार अपना पूरा जीवन की ऊर्जा बुढ़ापे तक यह सिद्ध करने में लगाते रहे कि नहीं, खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं जलाया था, मेरे पास प्रमाण है जी। ठीक है, वो गुजर गए हाल ही में कुछ साल पहले, लेकिन वो आदमी अंतिम समय तक प्रयास करते रहा ये सिद्ध करने में कि नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाया था। भाई ये सिद्ध ही कर दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा तुमको? अपने ही इतिहास को आप विकृत करने में लगे हुए हैं। इस तरह के लोग आपके यहाँ हैं, ये तो देखने की बात है। घर का भेदी लंका है, कोई बाहर से शत्रु नहीं आते हैं जी। तो हम लोग विषय पर लौटे जी। मूल रूप से इसमें हिंदी को आगे बढ़ाने में हमारे आपके और सबसे बड़ा योगदान समाचार पत्र का है जी, जो अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। और आप हीन भावना से निकलिए कि हिंदी हम बोल रहे हैं या हमारे बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। इसमें ठीक है, अंग्रेजी जानिए, फ्रेंच जानिए, जिन भी भाषा
जो भाषा आपको जितनी अधिक से अधिक भाषा की जानकारी लेनी है लीजिए, जी लेकिन जो अपनी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, जैसे दूसरे प्रदेशों में आप देखिए, जैसे गुजरात में जाइए तो वहां का जो है नीचे के कोर्ट में जजमेंट गुजराती में होता है, वहां सारा काम गुजराती में हो आपके रहा है, अंग्रेजी में हो रहा है, आपके यहाँ अंग्रेजी में हो रहा है बिहार में, जबकि हिंदी प्रदेश है। जी जी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश, ये सब जो है ये हिंदी प्रदेश है। यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व मिलना चाहिए था, तो जी। उसके साथ साथ हिंदी को भी महत्व मिलता। तो आप बोलने में, जबकि किसी गुजराती को देखिए बोलने में, किसी भी दूसरे तमिलनाडु चले जाइए या और प्रदेश, आंध्र प्रदेश चले जाइए, कहीं भी वो लोग अपने क्षेत्रीय भाषाओं को बोलने में कोई हिचक नहीं है, लेकिन आपको हिंदी बोलने में, मगही बोलने में, भोजपुरी बोलने में सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठा जा रही है। जी शर्म आती है हाँ। कि हम जो है गांव वाला और दूसरी क्या बात है कि जिस विषय को जानिए, जिस जी। भी भाषा को जानिए, उसको मूल से जानिए, ऊपर जी। ऊपर जानिएगा, वही आप विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें शिक्षक का योगदान है। प्राय दीर्घिकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, उसमें दो उदाहरण, एक व्याकरण की किताब शुरू से चल रही है, दही घी इत्यादि, कैसे होगा साहब? जी अरे 200 शब्द उसमें बताइए आप कि कौन कौन शब्द दीर्घिकारांत जो है उसमें पुल्लिंग होते हैं। जी तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा और आपका भी योगदान है कि हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, सही से जानकारी नहीं दे रहे हैं, जी। विषय वस्तु को ठीक से प्रस्तुत नहीं करने की वजह से लोग उससे कट रहे हैं। हिंदी में जी। सबसे कम नंबर आ रहा है आपके यहाँ बच्चों को, सबसे कम नंबर हिंदी और संस्कृत में आ रहा है। संस्कृत को तो बिल्कुल निर्वासित ही कर दिए, इसको निर्वासित करने में जुटे हुए हैं। तो जी। इसको ध्यान देने की जरूरत है, और इस पर सरकार तो ठीक है कर रही है, वो अपनी खाना पूरी कर रही है सरकार। हमको और आपको जागरूक होना होगा कि नहीं, हमको हिंदी और संस्कृत को आगे बढ़ाना है। जैसे हिंदी की क्या दुर्दशा है, हिंदी की दुर्दशा बताते हैं कि जैसे पुरुष कहीं शुद्ध नहीं लिखा हुआ मिलता है, न रुपया, गुरु शुद्ध कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, गुरु कहीं शुद्ध लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो ये तो दुर्भाग्य है। रुपया से रोज काम है, पुरुष स्त्री से रोज काम है, श्रृंगार रोज करते हैं, श्रृंगार गलत है अखबार में, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। माने साइन बोर्ड में सब जगह, बगल में आप चले जाइए रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, तो हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो इसमें तो कहीं ना कहीं आम भागीदारी की जरूरत है, उसको नोटिस करने की जरूरत है कि ये गलत है, इसको ठीक करें। जी तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से हम लोगों को हिंदी पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम हिंदी पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये संस्कृत के जैसे ही लुप्त हो जाएगी, और हम लोग सिर्फ ये कहेंगे आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को सिर्फ ये बताएंगे कि एक हिंदी भाषा भी हुआ करती थी जो हम लोग बात करते थे। अभी जो है अंग्रेजों का इतना प्रचलन हो गया है कि हर रिक्शा खींचने वाला हो या गांव का एक छोटा से छोटा किसान हो जो कभी स्कूल नहीं गया हो, कभी स्कूल को नहीं देखा हो, वो भी चाहता है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएं। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।